सदाग्निपङ्कजम् नता स्मतेनाथ सदाग्निपङ्कजम् विरेच्य वैरेच्य सुरेन्द्रवन्दितम् वैरेच्य सुरेन्द्रवन्दितम् परायणं चेव मिहेच्छतां परम् परायणं चैव विहेच्छतां परम् न यत्र काला प्रभवेत् परा प्रभु न यत्र काला प्रभवेत् परा प्रभु। शरणार्थ और तात्पर्य वैश्री प्रभुपाद की जय। नागरिकों ने कहा, हे भगवान आप ब्रह्म, चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने हेतु इच्छुक हैं। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म संहिता तथा अन्य प्रामाणिक वैदिक साहित्य से इस बात की पुष्टि होती है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। ना तो कोई उनके समान है, ना ही कोई उनसे बढ़कर है, और यही सभी शास्त्रों का निर्णय है। समस्त जीव जो परमेश्वर के अंश रूप हैं और उन पर आश्रित हैं, उन पर देश काल का प्रभाव पड़ता है। समस्त जीव अधीनस्थ ब्रह्म है और परमेश्वर परम अधिष्ठाता है। हम जैसे ही इस सुस्पष्ट तत्व को भूल जाते हैं, वैसे ही हम तत्काल मोहग्रस्त हो जाते हैं और तीनों तापों से उसी प्रकार ग्रस्त हो जाते हैं जिस प्रकार किसी को घने अंधकार में रखा गया हो। सजग जीव की विमल चेतना इस चेतना है जिसके अंतर्गत मनुष्य हर परिस्थिति में श्री भगवान को प्रणाम करता है। इसके पहले वाला श्लोक कभी पढ़ लीजिए, अनुवाद होता है, मिस हो गया था ना, तो बस पढ़ लीजिए। चौथा पांचवा कंबाइन। तत्रोपनीतवलयो रवेर्दीपमिदाष्टिता रवेर्दीपमिवाहता आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रीत्योत्फुल्लमुखा रोचुर्हर्षगद्गदाय गिरा पितरं सर्वसुहृदम् पितरं सर्वसुहृदम् अविदारं विवारिका। सभी नागरिक, अनुवाद और तात्पर्य बाय श्री प्रभुपाद। सभी नागरिक अपनी अपनी भेंट लिए हुए श्री भगवान के सम्मुख आए और उन्हें उन पर संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर श्री भगवान को अर्पित किया, जो अपनी निज शक्ति से दूसरों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। ये भेंटें सूर्य को दीपदान करने के समान हैं। फिर भी सभी नागरिक श्री भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे मानो संतानें अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रही हों। तात्पर्य परम भगवान को यहाँ पर आत्माराम कहा गया है। वे आत्मनिर्भर हैं और उन्हें अपने अलावा अन्यत्र सुख की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। वे आत्मनिर्भर हैं क्योंकि उनका दिव्य अस्तित्व ही पूर्ण आनंदमय है। वे शाश्वत विद्यमान हैं, सत्य हैं, वे सर्वज्ञ हैं, चित हैं और सर्व आनंदमय है, आनंद है। अतएव उन्हें किसी भेंट की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो। फिर भी वे सबके शुभ चिंतक हैं। अतः यदि शुद्ध भक्तिमय सेवा में कोई उन्हें कुछ अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता है, क्योंकि वस्तुएं स्वयं उनकी ही शक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। यहाँ पर उपमा दी गई है कि श्री भगवान को भेंट की जाने वाली वस्तुएं सूर्यदेव की पूजा हेतु दीपदान जैसी हैं।
जो भी वस्तु प्रज्वलित एवं प्रकाशमयी होती है वह सूर्य की शक्ति का विस्तार है। तो भी सूर्य देव की पूजा करने हेतु दीपदान आवश्यक है। सूर्य की पूजा करते समय पूजा करने वाले की कुछ न कुछ मांग होती है, लेकिन श्री भगवान की भक्ति करने पर दोनों ओर से कोई मांग किए जाने का प्रश्न नहीं उठता। यह तो श्री भगवान और भक्त के बीच शुद्ध प्रेम तथा स्नेह का प्रतीक है। श्री भगवान सभी जीवों के परम पिता हैं, अतएव जो लोग श्री भगवान के साथ इस महत्वपूर्ण संबंध से अवगत हैं वे पिता से पुत्र की तरह मांग कर सकते हैं, और पिता भी बिना किसी शर्त के अपने आज्ञाकारी पुत्रों की मांग पूरी करने में प्रसन्नता का अनुभव करता है। श्री भगवान कल्प वृक्ष के समान हैं और उनसे कोई भी व्यक्ति उनकी अहेतुकी कृपा से कुछ भी प्राप्त कर सकता है, किंतु परम पिता होने के कारण श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कोई ऐसी वस्तु नहीं देते जो भक्ति के मार्ग में बाधक हो। जो लोग श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लगे रहते हैं वे उनके दिव्य आकर्षण के द्वारा अनन्य भक्ति के पद तक उन्नत कर सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सदारिणे। सो 4, 5, 6 कवर करेंगे। तो जैसे हरे कृष्णा। तो भगवान की सेवा में क्विक रेडीमेड कृपा का जो है प्रसाद नाम मिल गया। हरि बोल। तो जैसे मतलब यहाँ पे मैं जब इसको पढ़ रहा था यही सोचा, एक दिमाग में ही देखो, यही पहले भौतिक स्तर पर अगर सोचें भगवान की स्थिति, भगवान क्या है। जैसे हम कहीं जाते हैं या आते हैं तो कोई खबर नहीं होती है ये कि हम पता नहीं कहाँ डेली जाया करते हैं, कहाँ आते रहते हैं, डेली ऑफिस जा रहे हैं वर्षों से। लेकिन देखो भगवान ये है कि भगवान जब प्रस्थान किए उसका एक चैप्टर बन गया भागवतम में, वो अनंत काल से पढ़ा जा रहा है और यही नहीं तीनों लोकों में पढ़ा जा रहा है। और फिर भगवान जब पहुंचे तो एक चैप्टर बन गया भागवतम में। भाई ज़्यादा जो ये भौतिक व्यक्ति हैं, मोदी हैं, योगी हैं, ठीक है, इनकी न्यूज बनती है, न्यूज़पेपर है, फिर वो न्यूज़पेपर एक दिन खबर पढ़ी जाती है और फिर वो डंप हो जाता है। लेकिन देखो भौतिक स्तर पर अगर हम कंपेयर करें भगवान की क्या स्थिति है कि भगवान जो है एक पूरा चैप्टर बन गया भगवान का, और वो स्वर्ग में भी पढ़ा जा रहा है। वहाँ तो कहते 1 लाख श्लोक है वहाँ की भागवतम में, यहाँ 18,000 श्लोकों में ये चैप्टर 2 दिए गए कि भगवान प्रस्थान कर लिए हैं, भगवान वहाँ पहुँच रहे हैं। तो इस श्लोक जो है 6 श्लोक है, वो छोटा सा इसका तात्पर्य है। और जैसा कि अभी भागवतम में अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, पीछे के चैप्टर्स में कुंती महारानी ने 8th चैप्टर में स्तुति की, भीष्मदेव ने 9th चैप्टर में किया स्तुति, और फिर हस्तिनापुर की स्त्रियों ने स्तुति की। तो इस तरीके से अभी इस चैप्टर में क्या है कि जो 11th चैप्टर है कि कैसे हम भगवान की स्तुति करें, भगवान को कैसे समझें, उनकी सुप्रीमेसी कैसे पहचानें और किस तरीके से उनका स्वागत करें। ये जो है वहाँ के जो द्वारिका के नागरिक हैं, निश्चित रूप से वो सम्मुक्त हैं, पार्षद हैं, तो उन्होंने इसलिए ये चैप्टर यहाँ पे भागवतम में है कि कोई साधारण मतलब भगवान की लीला नहीं है,
कि प्रस्थान करना, कि भगवान का प्रस्थान करना ऐसा क्या उसको ठीक है। भीष्म पितामह की स्तुतियाँ 3-3 दिन, उस पर 7 दिन भागवत होती है, उस पर ही केवल क्लास होती है, सीरीज होती है। कुंती महारानी की शिक्षाएं, उस पर प्रभुपाद ने सेपरेट बुक भी दी। लेकिन यहाँ पे कि भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश, ये कौन सी विशेष लीला है? तो ये बिल्कुल ही विशेष लीला है और उनके भक्तों ने उनकी सुप्रीमेसी को बताया है और किस तरीके से हम भगवान का आश्रय लें। तो यहाँ पे बताया है कि आप ब्रह्मा, 4 कुमारों तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा पूजित हैं। तो भगवान की सुप्रीमेसी, हम जितना ज़्यादा भगवान की पोजीशन और भगवान की स्थिति के लिए कन्विंस होंगे, जितना आत्मसात कर लेंगे, उतना ही हमारी स्तुतियाँ, अदरवाइज क्या है कि स्तुति हमारे लिए एक मैकेनिकल सेंटेंसेस होंगे। जब तक हम उनकी स्थिति को आत्मसात नहीं कर पाएंगे, तब तक हम वो स्तुतियाँ जो हैं वो इफेक्टिव नहीं होगी। क्योंकि ये भीष्म पितामह जो है वो स्तुति कर रहे हैं, वो डेथ बेड पे हैं। वो किस स्थिति में, वो उनके लिए मैकेनिकल वर्ड नहीं हो सकते। ये उनका और भगवान के लिए उस लेवल का आत्मसात था, इसीलिए वो डेथ बेड पे इतनी पीड़ा में वो भगवान की स्तुति कर पा रहे थे, युधिष्ठिर को वो ज्ञान दे पा रहे थे। जबकि एक कर्मी व्यक्ति जो हम हैं, वो लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि कैसे क्या ये सब सेट करना है, प्रॉपर्टी, ये सब बातें होती। लेकिन भीष्म पितामह थे, ये सब क्या है, डेथ बेड पे होके भी युधिष्ठिर को ज्ञान दिया भगवान की स्तुति की। तो उसके लिए हमें भगवान की सुप्रीमेसी, भगवान की पोजीशन को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो ये वर्ड्स यही बताता है। तो इन्होंने 4 लोगों को यहाँ मेंशन किया है कि आप उनके द्वारा पूजित हैं। तो ये क्या है, ये 4 लोग हैं, ये 4 कैटेगरी ऑफ 4 सेक्ट है। अगर वो ब्रह्मा कहते हैं, दैट मीन्स ब्रह्मांड के सारे जीव, क्योंकि ब्रह्मा जो है फर्स्ट पर्सन है, ब्रह्मांड के प्रथम जीव है। तो अगर वो ब्रह्मा द्वारा पूजित है, दैट मीन्स ब्रह्मा के अंडर में पूरा ब्रह्मांड के सारे जीव हैं, वो उन्होंने बताया। फिर कहते हैं 4 कुमार। तो 4 कुमार क्या है, ब्रह्मा के मेंटल चाइल्ड है, मतलब उनका कोई तत्व नहीं है, उनके में वो मज्जा और अस्थियों से नहीं बने, वो पूरा उनका बॉडी ही बुद्धि से बना हुआ है। तो मतलब ये पूरा उन्होंने कवर कर लिया, ये बोल के पूरा उन बुद्धिजीवों को कवर कर लिया। और फिर बोला है कि इंद्र राजाओं, ये स्वर्ग के राजा दैट मीन्स देवी देवता सारे जो हैं, जो स्वर्ग के सूर्य, चंद्र, ये सब कुछ जो है इस कैटेगरी में आ गए। तो भगवान जो है उनके द्वारा पूजित किए गए। और तात्पर्य में भी लिखते हैं प्रभुपाद कि उसको वेरीफाई कौन करता है, कहाँ पे वर्णन है, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म संहिता तथा अन्य प्रमाणिक वैदिक साहित्य। जैसे अगर किसी की रिसर्च जो है वो SCI इंडेक्स पेपर में पब्लिश हो गई, तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर होता है, उसका बड़ा वैल्यू होता है कि हाँ वो ऑथेंटिक माना जाता है। तो इस तरीके से ये क्या है, अध्यात्म के ये वैदिक साहित्य जो है ये SCI इंडेक्स जनरल है। मटेरियली हम इसको समझ सकते हैं, जिसमें अगर कोई भी रिसर्च लिखी हुई है दैट मीन्स वो ऑथेंटिक है। खैर ऑथेंटिक तो नहीं है, भौतिक जगत में एक मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, एक रिसर्च होती है उसको हम कर देते हैं, लेकिन एक छोटे समझने के रूप से समझ सकते हैं। फिर कहते हैं कि आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य उठाने हेतु इच्छुक हैं। किनके लिए आप आश्रय हैं? जो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य लाभ उठाने हेतु इच्छुक हैं। तो जीवन का सर्वोच्च लाभ क्या है? जैसे प्रभुपाद जो इस्कॉन की मूलभूत शिक्षाओं में बताया है, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के इच्छुक, जीवन का सर्वोच्च लाभ क्या है? जीवन का
का सर्वोच्च लाभ क्या है? देखिए, ये बहुत अच्छी लाइन मुझे लगती है, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, और वास्तव में इसको हम बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं। हर वस्तु की, जो इस ब्रह्मांड में वस्तु है, उसकी एक उपयोगिता है और एक यूनिक उपयोगिता है। एक यूनिक उपयोगिता है, उसकी वो उपयोगिता है, इसीलिए वो एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज वो ब्रह्मांड में उसका एग्जिस्टेंस ही ना होता, क्योंकि उसकी कुछ उपयोगिता है। और वो उपयोगिता क्या है? वो उपयोगिता कहीं ना कहीं, चूंकि उसके क्रिएटर कौन है? भगवान ही है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। तो क्रिएटर भगवान है, तो उसकी उपयोगिता कहीं ना कहीं वो भगवान की सेवा ही है। अदरवाइज भगवान क्यों बनाते हैं? अभी ऐसे समझ सकते हैं, एक फैमिली का मैन जो होता है, जो मतलब टेक केयर करता है, वो अपने परिवार में वो चीज लाएगा ही नहीं जिसका यूज ना हो परिवार के लिए। मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके यूज की अगर नहीं होगी तो वो कोई वस्तु खरीद के लाएगा ही नहीं। लाएगा? बताइए तो। आप वो चीज परचेज करेंगे जो आपके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम की ना हो, वो लाएंगे। तो ऐसे ही भगवान जो है, हर वस्तु की एक उपयोगिता दी है, तभी उसका एग्जिस्टेंस है ब्रह्मांड में, अदरवाइज वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल जो है, ये लाइन बहुत अच्छी है। जैसे तो यहां पे जीव की यूटिलिटी क्या है? जीव जो है उसकी उपयोगिता क्या है? उसको हमें ये शरीर क्यों मिला, ये समझना होगा। तो उसकी जो उपयोगिता है, हमको उसको उसी तरीके से यूज करना है। जैसे कोई एक कॉपी खरीद के लाता है, मान लो एक कॉपी की उपयोगिता क्या है? मान लो 100 रुपये की कॉपी खरीद के लाया, कॉपी की उपयोगिता क्या है? उस पर कुछ लिखा, नोट्स बनाए जाए और उसको फिर हम पढ़ें, यही उपयोगिता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस कॉपी को मान लो पंखा करने के लिए करता है, तो ऐसा नहीं है हवा करेगी, कॉपी से भी हवा आएगी, लेकिन ये उसकी वास्तविक उपयोगिता नहीं है। कोई व्यक्ति उसको भगोने का ढक्कन की तरह ढक भी सकता है, तो वो भी उस यूज में भी आएगी, ठीक है ना, लेकिन वो वास्तविक उसकी उपयोगिता नहीं है। भगोने में जो लिक्विड है, मान लो कुछ भी रखा है, दूध दही रखा है, वो गीला कर सकता है, कॉफी खराब कर सकता है, लेकिन हाँ टेम्परेरी जो है वो उसका हम यूज कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हम क्या है कि इस जो मतलब हम तो ये बोला जाता है, लेकिन वास्तव में ये मैं ही होता है कि उसमें क्या है कि हम यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल बोलते हैं, लेकिन उसको समझते नहीं है। इसीलिए बोला गया जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने हेतु इच्छुक है, तो वो लाभ तभी उठा पाएंगे जब वो समझ पाएंगे उसकी उपयोगिता को। तो हम क्या है, अभी बस इसी तरीके से भगोने का ढक्कन बने हुए हैं और हवा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक उसकी उपयोगिता क्या है कि उस कॉपी पे लिखना और फिर उसको समझना है, जिस तरीके से उसको केयर से रखना। तो ऐसे यूटिलिटी क्या है? ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ की यूटिलिटी क्या है? साक्षात्कार करना, अपने को समझना, भगवान की स्थिति को समझना, और भगवान और हमारा संबंध क्या है उसके अनुसार कार्य करना। तभी हम क्या है, जीवन का सर्वोच्च लाभ उठा पाएंगे। तो ये जो बात कही गई है, आप उनके फिर ऐसे लोग ही जो है भगवान का आश्रय ले पाते हैं। आप उन लोगों के परम आश्रय हैं, उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने हेतु इच्छुक हैं। केवल उन लोगों के आश्रय भगवान उनको आश्रय देंगे। तो ऐसा नहीं कि देखिए भगवान की जो रिसोर्सेज हैं ये भौतिक जगत में सबके लिए है, लेकिन आश्रय भगवान का जो है वो उन्हीं को मिलेगा जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के इच्छुक है। और जो इच्छुक नहीं है, ऐसा नहीं है, आश्रय उनको भी मिलेगा। उनको भगवान क्या है, अपनी शक्ति के द्वारा, जो माया शक्ति है उसके द्वारा टेक केयर करेंगे। जो बहिरंगा शक्ति उनकी है उसके द्वारा टेक केयर करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली भगवान जो है इतने मर्सीफुल है कि उनको आश्रय में ही लेना है।
क्लासरूम में जैसे हम टीचर हैं तो क्लासरूम में बच्चे होते हैं, तो हर बच्चे को अलग अलग टाइप के बच्चे को अलग अलग तरीके से टैकल करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं क्लास में इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, लेकिन वो बदमाशी करते हैं, वो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन तो उनको टैकल करने का तरीका अलग होता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि सीधे रहते हैं, चुपचाप क्लास डिस्टर्ब नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते हैं और काम करते हैं, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाते हैं, वो ज़्यादा जो पढ़ाया जाता है तो उनको भी टैकल करना है। अल्टीमेटली क्या है कि नहीं, आप तो इंटेलिजेंट बच्चों में से हैं जो डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं, तो सबको टैकल करने का क्या है। तो अभी जो है, जो इंटेलिजेंट है और बदमाशी करते हैं, तो उनको हम बहुत ज़्यादा, उनकी डांट का तरीका अलग होगा, क्योंकि वो काम तो कर रहे हैं, पास हो रहे हैं, नंबर भी ला रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, लेकिन वो क्लास थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, तो उनको टैकल करने का उनको हम लोग अलग तरीके से करते हैं। तो इसी तरीके से भगवान अल्टीमेटली टीचर क्या चाहता है, अल्टीमेटली टीचर चाहता है कि सब भाई जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें सबको बेनिफिट हो और सब अल्टीमेटली पास हो जाए, सबका प्लेसमेंट हो जाए। तो ऐसे ही भगवान क्या है, तो वो सबको ही अपना आश्रय देना चाहते हैं, लेकिन जो इच्छुक है उसको आश्रय प्रत्यक्ष रूप से अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा उनका कंट्रोल होता है। वो भगवान की अंतरंगा जो शक्तियाँ होती हैं, जो योग माया है, उसके द्वारा उनका कंट्रोल होता है। और जो इच्छुक नहीं है अभी या पार्शियल इच्छुक है, वो पार्शियली फिर इंटरनल और एक्सटर्नल पोटेंसी जो है कंट्रोल करती है। जो पूरी तरीके से इच्छुक नहीं है उनको पूरी तरीके से माया देवी जो है देती है। तो इसलिए आप उन लोगों के परम आश्रय हैं। जैसे अभी कल बता रहे थे प्रभु जी, प्रहलाद महाराज, तो ये पूरी तरीके से भगवान का आश्रय ले रखा था। और जो उनके टीचर थे, जो हिरण्यकश्यप उनके पिताजी ने अपॉइंट किए थे, वो कितनी टीचिंग्स देते थे, लेकिन उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उस डायरेक्ट भगवान के कंट्रोल में थे। उनकी जो एक्टिविटीज, उनका जो कॉन्शियस था। तो इस तरीके से कुछ भी होता, अगर हम भगवान के आश्रय में हैं, प्रहलाद महाराज की तरह ध्रुव महाराज ने आश्रय लिया, अल्टीमेटली गजेंद्र ने भगवान का आश्रय लिया, तो भगवान उन लोगों के परम आश्रय हैं जो सर्वोच्च लाभ उठाने हेतु इच्छुक है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, वैसे ही हम तत्काल मोह, और ये बात, ये जो है, जो अपने जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने हेतु इच्छुक हैं या उठाना चाहते हैं या उसके प्रयास में है, तो जैसे ही यह सुस्पष्ट तथ्य उनको क्लियर हो जाता है, वैसे ही वो मोह से निकल जाते हैं। मैंने थोड़ा उल्टा पढ़ा, इसमें लिखा हुआ है, यह सुस्पष्ट तथ्य को भूल जाते हैं, वैसे ही हम तत्काल मोहग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस प्रयास में लग जाते हैं, वैसे ही हम मोह से निकल जाते हैं। और वास्तव में जो मोह है, यही हर चीज का कारण है। हम अपने चारों तरफ देखते हैं, देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम है, अशाश्वतम दुखालय है ही है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम इंडिविजुअल लेवल की अगर हम कैटेगराइज करें, बहुत सारी प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम है। अगर हम प्रॉब्लम नोट डाउन करेंगे तो बिल्कुल भर जाएगा, पूरा स्याही बना ले समुद्र को और लिख डाले सब जगह, तो भर जाएगा। लेकिन अगर हम कैटेगराइज करें तो जो प्रॉब्लम है वो देखिए इंडिविजुअल लेवल की प्रॉब्लम होती है, सोसाइटी के लेवल की, समाज के लेवल की प्रॉब्लम होती है, और एक वैश्विक मतलब यूनिवर्सल लेवल की प्रॉब्लम होती है। तो इंडिविजुअल लेवल की प्रॉब्लम क्या है, जैसे यही ब्रेड बटर, रोटी, पानी, कपड़ा, मकान, ये सब। और जैसे अगर हम वर्ल्ड लेवल की, वैश्विक स्तर की प्रॉब्लम की बात करें तो क्या है, आतंकवाद है, और ये जो देखिए सब इधर उधर लड़ाई, पॉल्यूशन है, ये सब।
तो ये वास्तव में इन सभी का, और अगर हम समाज के स्तर पे देखें, राजनीति एक बहुत बड़ा का, एक जो गंदी राजनीति है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, चोरी डकैती ये सब है। तो इनका अगर हम कारण फाइंड करें तो क्या हो सकता है, क्या हम सोचें इन सब का कारण क्या है? मतलब वही कारण पॉल्यूशन का भी है, वही कारण गंदी राजनीति का, वही चोरी डकैती का हो, और वही अपनी रोटी कपड़ा मकान की जो है प्रॉब्लम, सबका कारण। तो कारण अगर हम ढूंढेंगे तो बहुत सारे कारण हैं। कारण भी इंडिविजुअल और सोशल और वैश्विक हो गए, यूनिवर्सल हो गए। लेकिन अगर एक शब्द में कहें तो इन सभी प्रॉब्लम का जो कारण है वो है मोह। वो जो मोह है हमारा, अल्टीमेटली मोह क्या, लोभ कहें ज्यादा बेटर वर्ड है, लोभ। तो लोभ ही इन सब का कारण है, क्योंकि हमारे अंदर जो लोभ है वही मैनिफेस्ट हो रहा है इन प्रॉब्लम्स के फॉर्म में। जैसे पॉल्यूशन की हम बात करें, अगर पॉल्यूशन वास्तव में क्या है? अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हम ही पहले वो सिचुएशन खड़ी कर रहे हैं और हम ही फिर उसको प्रॉब्लम समझ रहे हैं, उसका सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। भाई अभी पॉल्यूशन क्या है? गांव में रहते थे, ठीक है, एक वैदिक कल्चर था, अपना खेती, और जैसे प्रभात कहते हैं एक खेत होना चाहिए, खेती के लिए जमीन होनी चाहिए और गाय होनी चाहिए, बस इतना जीवन यापन के लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन हमारे अंदर जो लोभ था, वही लोभ ही ये मैनिफेस्टेटेड है इन द फॉर्म ऑफ सिटी, शहर जो एक कंक्रीट के जंगल है, वास्तव में हमारा लोभ ही था, क्योंकि हम वहाँ पे संतुष्ट नहीं हो पाए, लोभ किया और हम अल्टीमेटली क्या है, यहाँ पे आ गए, इस स्थिति में आ गए। ठीक है, हमारे पास हम जब क्या है कि एक छोटे दायरे में रहते थे, हमारे क्या था कि रिलेटिव भी पहले वैदिक कल्चर में क्या था, एक दूसरे गांव में नियर बाई गांव से शादी हो गई, ठीक है ना, हम सब वहीं, बेटी की ससुराल है, बेटी की भी नियर बाई हो गई, सब कुछ सारे मामा चाचा सब नियर बाई है। बैलगाड़ी रखते थे, ठीक है, आराम से जाते थे, पैदल भी चले जाते थे, ठीक है। तब लोगों को कोई सीएल नहीं लेनी पड़ती थी या छुट्टी या इस तरीके का नहीं था। जब खेती से निवृत्त हैं तो अपने रिश्तेदारों से, संबंधियों से मिलते थे, ठीक है, उनके यहाँ रुकते थे, वो आते थे हमारे यहाँ, इस तरह। लेकिन हमें क्या लोभ हुआ, हम संतुष्ट नहीं हुए, हम इस सिचुएशन से संतुष्ट नहीं हुए, तो हम क्या है, शहर में हमने कुछ अच्छा करने, लेकिन कुछ हम वहाँ पे अच्छा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें शहर में हमको, गांव में हमको एसी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इतना हरियाली थी। गांव में पहुँचे, हमने जंगल काटना शुरू किया, शहर में पहुँचे, जंगलों को काटा, फिर मकान, कंक्रीट के मकान बनाए, आलीशान मकान बनाए, क्योंकि उसमें हम ज़्यादा संतुष्ट होने लगे। जैसे एक लेक्चर में सुन रहा था कि लोग बड़े बड़े मकान बनवाते हैं, 4000 स्क्वायर फीट, 5000 स्क्वायर फीट, लेकिन वास्तव में एक व्यक्ति का जो रहने के लिए ऑन एवरेज एक व्यक्ति को रहने के लिए ऑन एवरेज 400 से 500 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होती है। एवरेज आउट कर ले, मतलब 1000 स्क्वायर फीट का मकान अगर हम लेंगे, 1012 स्क्वायर फीट का, उसमें 4 लोग आराम से रह लेंगे, तो एक व्यक्ति के लिए ऑन एवरेज 300, 400, 500 स्क्वायर फीट। तो 5000 स्क्वायर फीट के जो मकान होते हैं, तो वास्तव में 500 में तो व्यक्ति रहता है और 4.5 में उसका अहंकार रहता है। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है, हम जानते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों की बिल्डिंग है, नाम फेमस है उनके, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के जो घर हैं उनके नाम फेमस हैं। तो वास्तव में वो क्या है, उन्होंने अपने अहंकार को, उसमें अहंकार उनका रह रहा है, उनके लिए तो उनको कितनी जरूरत है, 400-500 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट मोर देन सफिशिएंट है। तो इस तरीके से फिर जो हमारे अंदर का लोभ था वो मैनिफेस्ट हुआ शहर के रूप में। फिर शहर में जब हमने जंगल काट दिए तो हमको गर्मी लगी, तो फिर मैनिफेस्ट हुआ तो कूलर बने, फिर एसी बने, फिर ठीक है, जब डिस्टेंस दूर हो गई फिर हमने क्या है, व्हीकल बनाए, व्हीकल ने पॉल्यूशन किया, ठीक है। अब तो ये देखिए, ये मैनिफेस्टेशन है हमारे लोभ का ही, ये मैनिफेस्टेशन है इन द फॉर्म ऑफ व्हीकल, इन द फॉर्म ऑफ ये टेक्नोलॉजी, सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी।
कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लेकिन क्या और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और सब बड़ा लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, तो उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं, उसका रिजल्ट देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं आतंकवाद। ये जो है टेररिज्म जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये क्या है, इसका अल्टीमेट अगर रीजन हम देखें कहीं ना कहीं सेटल लेवल पे हमको यही आएगा, लोग भाई सब क्या है एक्सपेंड कर रहे हैं, अपनी सीमाएं जो है एक्सपेंड कर रहे हैं। देशभक्ति की हम बातें करते हैं एक कि सब देशभक्ति की ही लॉजिक लेके चल रहे हैं, सब अपना सीमाएं एक्सपेंड कर रहे हैं। जो भी अब दूसरे की हड़प कर रहे हैं वो बढ़ा रहे हैं, अपने लिए कंफर्ट ढूंढ रहे हैं। लोग जो है उनका उनको प्रेरित कर रहा है इस तरीके से। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यूक्रेन रसिया और ये सब सारी बातें हो रही हैं। हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने से समाज में क्या है कि एक कल्चर शेयर होता है, नहीं कहते हैं, तभी सब ओलंपिक होते हैं, मैचेज होते हैं, वर्ल्ड कप होते हैं कि हम क्या है कि एक सेम प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। भाई इसके ये जो गेम एक्टिविटी होती है इनके पीछे का लॉजिक यही होता है ना, ओलंपिक होना ये सब, कि हम कल्चर और एकता रहे, सद्भावना रहे, सब कुछ हो रहा। अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ है, क्या नाम था, फीफा का, आप बताते हैं 50,000 करोड़ का उसमें लगा, सऊदी में हुआ। हाँ सऊदी में हुआ, अर्जेंटीना में। तो आप समझिए प्रभु जी को पूरी डिश अर्जेंटीना जीती सऊदी में। तो उसमें क्या है कि इतना सब खर्च हुआ, क्या सद्भावना हो गई, इतना मनी भी वेस्ट किया, मतलब मनी वेस्ट ही कहा जाएगा। अब क्या सद्भावना हो रही है, मतलब गेम भी हो रहे हैं, सद्भावना के लिए एक्टिविटी भी हम कर रहे हैं, और साथ में क्या है कि फाइटिंग और ये लड़ाई झगड़ा टेररिज्म भी बढ़ रहा है। तो हो क्या रहा है, तो वास्तव में ये सब लोभ है, सेंस ग्रेटिफिकेशन है, केवल सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन। जब वो पर्पस सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, कहीं सद्भावना हो ही नहीं पा रही, और सारी एक्टिविटी हम सारे प्रयास कर रहे हैं, तो ये प्रयास क्या है, अल्टीमेटली ये मोह ही है, ये लोभ है, वही मैनिफेस्ट हो रहा है, एक सेंस ग्रेटिफिकेशन है। तो वास्तव में ये क्यों हम मोहग्रस्त हैं, क्योंकि हम इस सुस्पष्ट तथ्य को भूल जाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, और सजग जीव की विमल ईश चेतना है, ये सब भूले हुए हैं, जिसके अंतर्गत मनुष्य हर परिस्थिति में श्री भगवान को प्रणाम करता है। तो ये बहुत छोटा सा वर्ड्स था, इसमें हमको जो है ये बताया प्रभुपाद ने, तात्पर्य भी बहुत अच्छा लिखा, छोटे से ही तात्पर्य में बहुत कुछ बता दिया कि ये जो जीव है अल्टीमेटली वो भगवान का अंश है, तो उसकी यही उपयोगिता है कि वो उन भगवान की शरण ले जो जिन भगवान को ब्रह्म संहिता, श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम जैसे ग्रंथों में बताया गया है, और जो ब्रह्मा जी, 4 कुमार और स्वर्ग के राजा द्वारा पूजित है। तो भगवान की शरण हम कैसे ले सकते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग। भगवान की शरण लेने के लिए हमको गुरु की शरण लेना पड़ेगा। गुरु की शरण लेंगे, फिर गुरु के जो प्रतिनिधि हैं हम उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन ही है कि अपनी इच्छाओं को वरिष्ठों और वैष्णवों के जो अधिकारी वैष्णव हैं उनकी इच्छाओं में शामिल करते हैं। इस तरीके से हम भी भगवान की पोजीशन को, भगवान की स्थिति को, भगवान के साथ अपने संबंध को आत्मसात कर पाएंगे, और हम उनकी स्तुति कर पाएंगे सही मायने में। तो ये बहुत अच्छा वर्ष था, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं पाया, तो जी यहाँ पे हम विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।